यसु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर तारिक सलीम है और मेरा ताल्लुक शलूम पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड मिरान टाउन ब्रांच से है। मेरे अजीज़ों, आज के इस मुबारक जुम्मा के मौके पर हम यसु मसीह के उन अल्फाजों को जो यसु मसीह ने सलीब पर कहे उन पर रोशनी डालेंगे। और मैं आज यसु मसीह के जिन अल्फाजों को आपके सामने रखना चाहता हूँ वो यसु मसीह का पहला सलीबी कलमा है। मेरे अजीज़ों, किसी भी रहनुमा के आखिरी अल्फाज बड़ी अहमियत रखते हैं और लोग अपने रहनुमाओं के आखिरी अल्फाजों को अमानत समझकर दूसरी नस्लों तक पहुंचाते हैं ताकि आने वाली नस्लें अजीम रहनुमा के आखिरी अल्फाजों से रहनुमाई हासिल कर सकें। यसु मसीह ने भी अपने आखिरी वक्त पर जब उन्हें सलीब पर मसलूब किया गया, जब सलीब पर कीलों से जड़ दिया तो सलीब पर 7 कलमात कहे। यसु मसीह के इन 7 सलीबी कलमात का जो मकसद है ताकि आने वाली नस्लों को एक अच्छी रूहानी बुनियाद फराहम की जाए। पहला कलमा जिसको आज हम सीखने को हैं, जो कि लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत में यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे अजीज़ों, यसु मसीह को जब पकड़वाया गया शरई अदालत में, दुनिया की अदालत में मुख्तलिफ पेशियां हुई और यूहन्ना की अंजील के मुताबिक यसु मसीह की पेशी पिलातुस के सामने 6 घंटे के करीब हुई, जो तकरीबन सुबह 6 बजे का वक्त है। और मरकस की अंजील में भी लिखा है कि अभी पहर दिन चढ़ाई था कि उन्होंने उसे मसलूब किया। यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक दिन के 8 पहर होते हैं, हर पहर में 3 घंटे। दिन का पहला पहर तुलुए आफताब के वक्त से शुरू होता है जो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का है। चुनाचे मसीह की मुख्तलिफ पेशियां हुई और फिर पिलातुस की अदालत ने फैसला किया कि इसे खोपड़ी की पहाड़ी पर, गलगता की पहाड़ी पर मसलूब किया जाए। सो यसु मसीह को कोहे कलवरी पर मसलूब किया गया। जिन सिपाहियों ने यसु मसीह को सलीब पर मसलूब किया, जिन्होंने उसके हाथों और पैरों में कील लगाए, उन्होंने खुदावंद यसु मसीह के कपड़ों को आपस में बांट लिया और फिर उस पर लान तान करने लगे, उसको ठट्ठों में उड़ाने लगे, उस पर मजाक करने लगे। न सिर्फ सिपाही जो लोग नीचे खड़े थे, बल्कि वो 2 डाकू भी जो सलीब पर उसके साथ मसलूब हुए थे, वो भी उसे लान तान कर रहे थे। और जब ये सब यसु मसीह पर लान तान कर रहे थे, उस वक़्त यसु मसीह ने बड़ी बुलंद आवाज से पुकार कर, कमजोरी और लाचारी की हालत में नहीं, बल्कि बाहोशो हवास बुलंद आवाज से कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यसु मसीह की ज़मीनी खिदमत में हम देखते हैं यसु मसीह ने खुद दूसरों के गुनाहों को माफ़ किया। जब हम मत्ती की अंजील उसके 9वें बाब को पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें एक मफलूज शख्स नज़र आता है जो कि चारपाई पर पड़ा हुआ है। यसु मसीह उससे कहता है कि जा, तेरे गुनाह माफ़ हुए, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। यसु मसीह को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। यसु मसीह भी गुनाह माफ़ कर सकता है। लेकिन इस लम्हा जब यसु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं, कीलों से जड़े हुए हैं, जब उन पर लानतान हो रही है,
जब सलीब पर लटकाने से पहले उनके बदन पर कोड़े मारे गए हैं, सर पर कांटों का ताज रखा गया है, उसके मुंह पर थूका गया है, उसे थप्पड़े मारी गई हैं, उसे घसीटा गया है। इस सारे जुल्म और तशद्दुद को बर्दाश्त करते हुए सलीब पर जब लटके हुए हैं, तो उस वक्त वो कह रहे हैं, ऐ बाप इनको माफ़ कर। हालांकि यीशु मसीह खुद भी माफ़ कर सकते थे, लेकिन जिन्होंने उसे मसलूब किया, उन्होंने यीशु मसीह को रद्द करके, यीशु मसीह को तर्क करके, यीशु मसीह को मसलूब करके, यीशु मसीह पर लानतान करके, यीशु मसीह पर कोड़े बरसाकर यीशु मसीह को रद्द किया। और रद्द करने के बाद खुदा के गुनाह का मुर्तकिब हुए, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को रद्द कर दिया। अब यीशु मसीह जो खुदा में से निकल कर आया है, जो मुजस्सम कलाम है, वो इस बात से वाकिफ हैं कि इन्होंने मुझे रद्द कर दिया है, इन्होंने मुझे छोड़ दिया है, सो ये खुदा बाप के गुनाहगार ठहरे हैं। इसलिए यीशु मसीह ये फरियाद करते हैं, इसलिए यीशु मसीह ये दरख्वास्त बाप से करते हैं कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे अजीज़ों, जब हम खरूज की किताब को पढ़ते हैं, जब खुदा ने मूसा की मार्फत 10 अहकाम दिए, और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि मूसा पहाड़ से नीचे आ रहा है, वो अहद की 2 तख्तियाँ जिन पर 10 अहकाम लिखे थे, जब वो लेकर नीचे आ रहा है, तो उसने एक बड़े शोर को सुना, एक बड़ी आवाज़ को सुना, और जब नीचे आकर देखा तो लोग एक सोने के बछड़े की इबादत कर रहे थे, सोने के बछड़े के आगे अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे थे। सो मूसा ने उन अहद की तख्तियों को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि पहला हुक्म ही ये था कि तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। मूसा ने इसलिए तख्तियाँ तोड़ी ताकि उन पर सज़ा का हुक्म ना हो। लेकिन जब खुदा के बेटे यीशु मसीह को रद्द किया गया है, यीशु मसीह को छोड़ दिया गया है, यीशु मसीह को मसलूब किया गया है, अब चाहिए कि यीशु मसीह ही इनकी शफायत करे कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसलिए बाप ही इन्हें माफ़ कर सकता है, और यीशु मसीह ने बाप ही से ये दरख्वास्त की है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। और ना सिर्फ यीशु मसीह ने ये मुआफ़ी के कलमात कहे और खुदा बाप से दरख्वास्त की, बल्कि बाइबल मुक़द्दस में जो पेशन गोइयाँ यीशु मसीह के लिए की गई हैं, उनमें से एक पेशन गोई ये भी है कि उसने अपने सताने वालों के लिए, उसने अपने मसलूब करने वालों के लिए शफायत की है। यीशु मसीह ने ना सिर्फ उनकी शफायत की है, बल्कि सलीब पर ये पेशन गोई भी पूरी हुई है जो यीशु मसीह के हक़ में कही गई कि उसने खताकारों की शफायत की है। ये पेशन गोई भी यीशु मसीह की ज़िंदगी में पूरी हुई जब वो सलीब पर मसलूब हैं और उन्होंने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। बहैसियत गुनाहगार हम खुदा के दुश्मनों में शुमार होते हैं, जैसा कि रोमियो के ख़त उसके 5वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि बावजूद दुश्मन होने के उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मिलाप खुदा बाप से हुआ है। अगर यीशु मसीह हमारी शफायत ना करता, अगर यीशु मसीह हमारे लिए मुआफ़ी की दरख्वास्त ना करता, तो हमारा मेल मिलाप खुदा से नहीं हो सकता था, हम गुनाह ही की हालत में मर जाते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसलिए ये कहा गया ताकि हमें छोड़ दिया जाए, हमें रिहा कर दिया जाए, हमें आज़ाद कर दिया जाए, और हमें इस जुर्म में, इस गुनाह में सज़ा ना मिले।
اس لیے یسوع مسیح نے ہماری شفاعت کی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی جان رضا کرانہ طور پر فدیہ میں دی ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں کہ اسے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور جان لینے کا بھی اختیار ہے۔ اگر یسوع مسیح اپنی مرضی سے اپنی جان کو قربان نہ کرتے تو یہ کسی انسان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اسے مصلوب کر سکے۔ سو میرے عزیزو، جب ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے، جب اس کے ارد گرد اس کے دشمن کھڑے ہیں، تو ہوتا تو یہ ہے کہ وہ انہیں پر لعن طعن کرتے ہیں، یا اگر کوئی موت کے قریب ہے، قریب المرگ ہے، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو بچائے، اور جب اس کے لیے موت کے پروانے جاری کیے جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے بہت سے دلائل دیتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے اپنے مصلوب کرنے والوں پر جو اس پر تھوکتے تھے، جو اس پر لعن طعن کرتے تھے، اس نے نہ تو تھوکا، نہ لعن طعن کی، نہ انہیں برا بھلا کہا، بلکہ اس نے باپ کے حضور یہی شفاعت کی کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ یسوع مسیح کے جو الفاظ صلیب سے پہلے کلمے کی صورت میں صادر ہوئے ہیں وہ معافی کے ہیں۔ جب دشمنوں کی نفرت اور بدی اپنے عروج پر تھی تو یسوع مسیح نے اپنے آسمانی باپ سے ان کے لیے معافی چاہی۔ سو میرے عزیزو، یسوع مسیح کے آخری صلیبی کلمات میں سے یہ پہلا کلمہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے لیے دعا مانگنی ہے، ہمیں اپنے دشمنوں کو معاف کرنا ہے۔ دشمن چاہے جیسی بھی حد تک پہنچ جائیں، ہمیں ان پر ظلم نہیں ڈالنا، بلکہ ان کے لیے معافی کا ہی درس دینا ہے، معافی کا ہی اعلان کرنا ہے، ان کو معاف کرنا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے صلیب پر قربان ہو کر ہمیں معافی کا ہی درس دیا ہے۔ یسوع مسیح کے حوالے سے، معاف کرنے کے حوالے سے بائبل مقدس میں بہت سے حوالہ جات موجود ہیں کہ یسوع مسیح نے دشمنوں سے محبت کی اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کی ہے۔ یہ کلمہ ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور یہ بلا شبہ معافی کے یہ کلمات بلا شبہ برائی پر محبت کی فتح ہے۔ یہی میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح کا صلیبی پیغام ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اور صلیب کا پیغام کیا ہے؟ صلیب کا پیغام معافی کا پیغام ہے۔ سو اس لیے یسوع مسیح نے اپنے ستانے والوں کو معاف کیا ہے، ہمیں بھی اپنے دشمنوں کو معاف کرنا ہے۔ خداوند اس کلمے کے وسیلہ سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت دے، آمین۔ آئیں میرے عزیزو، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم دعا مانگیں گے۔ خداوند آسمانی باپ، خدا قدوس، ہم آج کے دن تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے بیٹے کی صلیبی موت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جس نے صلیب پر کیلوں سے جھڑے ہوئے بھی بنی نوع انسان کے لیے شفاعت کی ہے، معافی کی درخواست کی ہے۔ اے باپ، ہم تیری حضوری میں ہیں، اپنے بیٹے یسوع کے نام میں اپنے تمام بیٹے بیٹیوں کے گناہوں کو معاف کر، اور تیری قدرت تیرے لوگوں پر ٹھہرے۔ خدا پاک، خدا تیرا ہاتھ اب سے ہمیشہ تک تیرے لوگوں پر بڑھا رہے، اور تیرے لوگ تجھ میں، تیرے زور میں آگے بڑھتے جائیں۔ اور خدا پاک خدا، آج کا یہ مبارک جمعہ، آج کا یہ گڈ فرائیڈے تیرے لوگوں کی زندگیوں کے لیے حقیقی طور پر گڈ دن ہو، اچھا دن ہو، مبارک دن ہو، تاکہ صلیب کا یہ پیغام ان کی زندگیوں میں رچ بس جائے، اور یہ کلام ان کی زندگیوں میں عجیب طور پر کام کرے، اور یہ اور ان کے خاندان برکت پائیں، کامیابی پائیں، سرفرازی پائیں، اور تیرا نام یسوع نام
इज़्ज़त जलाल बुजुर्गी पाए। और खुदावंद पाक खुदा, हम 611 टेलीविज़न के लिए, खुदा के खादिम पास्टर अतीक कैसर भट्टी साहब के लिए और उनकी सारी टीम के लिए तेरे हजूर मिन्नत करते हैं कि अपने बंदा पर अपने कवी हाथ को बढ़ाए रख, तेरी कुदरत उससे चारों तरफ से घिरे रहे और 611 टेलीविज़न के ज़रिया से तेरी खुशखबरी का पैगाम और बहुत सी उम्मतों कबीलों तक पहुँचे, ताकि लोग आसमान की बादशाही के लिए तैयार हो सकें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद, तेरी हम करते हैं। यसु मसीह नासरी के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, बख्श दे, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज, जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को माफ़ कर, तुम्हारे कर्ज़ में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न, बल्कि बुराई से कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।